कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटा सा बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम डिकी होता है। बच्चा एक नॉर्मल से स्कूल में पढ़ता है और हमेशा ही अपने सपनों की दुनिया में खोया रहता है। इसके जूते भी काफी गंदे हैं और स्कूल आने से पहले इसने अपना मुंह भी नहीं धोया। फिर तभी एक टीचर इसके सामने आते हैं और पूछते हैं कि स्कूल आने से पहले तुमने अपने जूते साफ क्यों नहीं किए, जिस बात पर वो इसे डांटते भी हैं कि तुम ऐसे उठकर आ गए हो स्कूल, तुम्हें अपनी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। फिर तभी यहाँ एक प्यारी सी फीमेल टीचर भी आती है जो इस टीचर से कहती है इस बच्चे को मैं संभालती हूँ, आप बेशक चले जाएं। जो सुनकर वो पहले वाला टीचर यहाँ से चला जाता है। फीमेल टीचर बच्चे से पूछती है तुम ऐसी हालत में स्कूल क्यों आए हो, जिस पर बच्चा बड़ी मासूमियत से कहता है कि मेरी मॉम नहीं है और ना ही कोई ऐसा है जो मुझे अपना ख्याल रखने के तरीके सिखाए। ये सुनकर टीचर को उस पर तरस आता है। वो उसका चेहरा साफ करती है और उसे क्लास में जाने का कहती है। थैंक यू मिस युआन। इसके बाद हम डिकी को क्लास में देखते हैं। फिर जब क्लास में टीचर होते हैं तो वो सबसे पूछते हैं कि आप सब अपनी अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, जिस पर कोई बच्चा आर्टिस्ट तो कोई डॉक्टर बनने का कहता है। लेकिन जब बारी आती है डिकी की तो टीचर बहुत ही मायूसी वाला चेहरा बना लेते हैं, जिस वजह से सभी बच्चे डिकी पर हंसने लगते हैं। डिकी बोलता है मैं गरीब ही रहना चाहता हूँ क्योंकि मेरे लिए अमीरी गरीबी कुछ नहीं है। मेरा मानना ये है कि इंसान की अच्छी आदत सबसे बढ़कर है। टीचर जो कि उसकी बात बड़े गौर से सुन रहे थे उनके हाथ से पेन नीचे गिर जाता है। तब डिकी जल्दी से पेन उठाता है और टीचर को देने लगता है, लेकिन टीचर उसे डांट देते हैं और कहते हैं चलो तुम अपनी सीट पर जाओ। जिसके बाद वो अपनी सीट पर चला जाता है और टीचर उस पेन को टिश्यू से उठाते हैं। हम डिकी के डैड को देखते हैं जो मजदूर हैं। वो अपना काम कर रहे होते हैं और साथ ही अपने बेटे को भी याद कर रहे होते हैं। स्कूल में एक शरारती बच्चा जिसका नाम जॉनी है उसने काफी महंगा रोबोट खरीदा होता है। सब बच्चे इस रोबोट को देख रहे होते हैं और तभी डिकी भी इस रोबोट को देखने आगे बढ़ता है, मगर जॉनी उसे पीछे कर देता है और कहता है पीछे हटो, इस रोबोट को तुम हाथ नहीं लगा सकते। फिर जॉनी को लड़की जो काफी ताकतवर थी उसका भी मजाक बनाता है You're gonna eat yourself to death. जिस पर डिकी उसे ऐसा करने से मना करता है कि तुम्हें ऐसे किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब वो लड़की तो रोते रोते यहाँ से चली जाती है, पर डिकी उसके पास जाता है और चुप करवाते हुए उसे दोस्ती कर लेता है। डिकी के डैड अपनी मजदूरी कर रहे होते हैं, उनका काम बहुत ही मुश्किल होता है। तभी एक आदमी उनके पास आकर कहता है आप ये काम छोड़ दीजिए, मगर वो कहते हैं नहीं मैं ये काम करूँगा क्योंकि मैंने अपने बेटे के लिए बिजली का पंखा खरीदना है जो हमारे घर नहीं है। फिर रात को वो पंखा खरीद घर लाते हैं और डिकी को दिखाते हैं। डिकी उसे देखकर खुश होता है, मगर बदकिस्मती से वो चल ही नहीं रहा था, इसीलिए आज रात फिर इन्हें गर्मी में ही गुजारनी पड़ती है। दोनों दीवार पर चलने वाले कीड़े मकोड़ों को भी मारते हैं। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उनका एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं होता। एक दिन टीवी पर खबर सुनते हैं कि आसमान में बहुत ही अजीब चीज देखी गई है। कुछ लोगों का कहना है कि ये कोई उड़ने वाली चीज है। कुछ दिन के बाद वो दोनों एक मॉल में जाते हैं जहाँ डिकी अपने डैड को कहता है कि मुझे भी वो खिलौना चाहिए, यानी वही रोबोट जो शरारती बच्चे के पास था। लेकिन उसके डैड वो खिलौना नहीं खरीद सकते थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। लेकिन डिकी काफी जिद करता है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, जिस वजह से उसके डैड उसे मारते हैं और ये रोता हुआ मॉल से बाहर चला जाता है, जहाँ वो टीचर भी थी जो उसे समझाते हैं कि तुम अपने डैड को तंग मत किया करो, उनकी हर बात माना करो, उनके पास जो कुछ भी होता है वो तुम्हें जरूर देते हैं क्योंकि वो आपके पापा हैं, आपका भला ही चाहते हैं। फिर रात को हम डिकी के डैड को एक ऐसी जगह पर देखते हैं जहाँ टूटी हुई फालतू चीजें फेंक दी जाती थी। वो उन चीजों में काम की चीजें ढूंढ रहे होते हैं। कुछ देर के बाद उनके पीछे एक अजीब सी चीज आहिस्ता से ऊपर उठती है। यहाँ पड़ा एक टीवी भी अपने आप ही चल पड़ता है। फिर जब वो घर आते हैं तो डिकी से कहते हैं मेरा बेटा नाराज है, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। वो दरअसल उन चीजों में से इसके लिए एक खिलौना लाए थे, मगर वो इस खिलौने को लेने से मना कर देता है क्योंकि उसे अपनी बेइज्जती याद थी जो इसके डैड ने इसकी मॉल में की थी। वो अभी भी अपने डैड से नाराज था। फिर जब उसके डैड सो जाते हैं तो वो उठता है और उस खिलौने को ढूंढने लगता है क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि उसके डैड क्या लाए हैं उसके लिए। वो खिलौना इसे मिल जाता है जो एक हरे रंग की बॉल होती है। अगले दिन स्कूल जाकर वो अपने दोस्तों को भी वो हरे रंग की बॉल दिखाता है, मगर तभी जॉनी के दोस्त इसका मजाक बनाने लगते हैं। अपना मजाक सुनकर उसे गुस्सा आ गया था और अब ये भी उन लड़कों से लड़ने के लिए तैयार था, मगर जॉनी एक ताकतवर लड़के को बुलाता है डिकी को मारने के लिए। अब डिकी जानता था कि वो इस बच्चे से नहीं लड़ सकता, इसीलिए वो अपनी दुश्मनी को साइड पर रखकर उसे सलाम करता है। लेकिन जैसे ही उस ताकतवर लड़के से हाथ मिलाता है तो वो इसे काफी दूर फेंक
देता है। फिर जब ये घर आता है तो इसके डैड इसकी हालत देखकर इसे डांटते हैं। उन्हें पता चल गया था कि ये किसी से लड़कर आ रहा है, इसीलिए वो कहते हैं मैं आइंदा ना देखूं कि तुम किसी से लड़े हो। फिर वो उससे पूछते हैं अच्छा बताओ लड़ाई की क्या वजह थी, जिस पर वो इन्हें वही हरे रंग की बॉल दिखाता है। वो खुद भी जब उस बॉल को देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे इस बॉल में कोई चीज है। वो चीज बार बार उसे दिखाई दे रही थी मगर वो समझ नहीं रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद इसमें कोई भूत है। वो डर रहा होता है इसीलिए आधी रात को चीखने लगता है। उसके डैड जब उसे तंग आ गए थे उसे अलमारी में बंद कर देते हैं। वो अंधेरे में उस बॉल को देखता है जो बहुत ज्यादा चमक रही होती है। उससे बहुत सारी रोशनी निकलती है और फिर यही रोशनी उसे देखते ही देखते आसमान में पहुंचा देती है। ये देखता है कि वही बॉल अब एक अजीब सी मखलूक में बदल रही थी। कुछ वक्त के बाद उसके डैड उसे अलमारी से बाहर निकाल लेते हैं। ये अपने डैड से कहता है अब मैं एक अच्छा बच्चा बनूंगा और आपको जरा भी तंग नहीं करूंगा। फिर अब उसके डैड काम पर चले जाते हैं, जिसके बाद ये उसी बॉल से बनी चीज यानी उसी छोटी क्रिएचर मखलूक को देख रहा होता है जो बहुत प्यारी क्यूट सी लगती है। इसे ये जानता था कि कोई भी इसे कबूल नहीं करेगा, इसीलिए वो इसे सबसे छुपा कर रखना चाहता था। अब डिकी उससे सवाल करता है जिससे उसे पता चलता है कि ये एक एलियन डॉग है जिसका नाम CJ7 है। ये दोनों एक साथ वक्त गुजारते हैं और बहुत खुश थे एक साथ। वो एलियन डॉग डिकी के लिए ग्लिसर्ड सेब को भी बिल्कुल नया बना देता है, जिससे डिकी को लगता है कि मेरे नए दोस्त इन्हें CJ7 के पास तो जादुई ताकतें भी हैं। फिर अगली सुबह डिकी अपने एलियन डॉग के साथ स्कूल जाता है, जहाँ तभी रास्ते में उनके सामने एक दूसरा डॉग आ जाता है। अब वो डॉग उन पर हमला करने वाला होता है मगर उससे पहले एलियन डॉग आगे बढ़कर उस डॉग से लड़ता है और डिकी को उस डॉग से बचा लेता है। अब अपने एलियन दोस्त को इतना ताकतवर पाकर डिकी बहुत खुश होता है और ये देखकर तो उसके अंदर भी एक हौसला सा आ गया था। आज डिकी का पेपर था। ये वॉशरूम जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि कुछ ऐसा करो कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हो। ये सुनकर उसका एलियन दोस्त अपने काम पर लग जाता है और इसके लिए खास किस्म की ऐनक बनाता है जिसे फौरन ही डिकी पहन लेता है। उसका एलियन बताता है कि इस ऐनक को पहनकर तुम अच्छे नंबर हासिल कर सकते हो, ये तुम्हारी बहुत मदद करेगी। जब ये पेपर के दौरान ऐनक पहनता है तो ऐनक में से अजीब तरह के छोटे छोटे जादुई मच्छर निकलते हैं और ये मच्छर पूरी क्लास में फैलकर बच्चों के पेपर्स को चेक करते हैं और सभी सवालों के जवाब आकर डिकी को बता देते हैं। फिर अगले दिन जब रिजल्ट आता है तो इसे पता चलता है कि पेपर में पहली बार उसके इतने अच्छे नंबर आए हैं, जिससे ये बहुत खुश था और उसके टीचर भी काफी हैरान थे इसने कैसे इतने अच्छे नंबर ले लिए। उन्हें शक होने लगता है, इसीलिए वो कहते हैं कि लाओ मुझे अपनी ऐनक चेक करवाओ। और जब ये ऐनक टीचर की तरफ फेंकता है तो उनका चेहरा जलकर काला हो जाता है। इसके बाद उनका जिस्मानी टेस्ट होता है और एक बार फिर डिकी अपने एलियन से मदद मांगता है। इस बार वो उसे खास किस्म का जूता देता है जिसे पहनकर डिकी इतना ऊंचा जंप करता है कि मशीन को ही तोड़ देता है। और जब मुकाबला आता है तैरने का तो ये सबसे तेज तैरता है। अपनी ताकतों से तो ये अपने सभी टीचर्स को भी हैरान करता जा रहा था। सभी से पकड़ने की कोशिश भी करते हैं मगर ये इतना तेज था कि किसी के भी हाथ नहीं आ रहा था, बल्कि इसकी ताकतें इसे आसमान में ले जा रही थी। मगर तभी उसे पता चलता है कि ये सब तो उसका बस एक सपना था। फिर जब ये आंखें खोलता है तो अपने सामने CJ7 को ही पाता है और सोचने लगता है कि इसका सपना सच होने वाला है। अब ये बड़े जज्बे से स्कूल जाता है और जैसा कि इसने सपने में देखा था इसके सामने सच में डॉग आ जाता है। अब इसे पता था कि इसका एलियन इसे मार भगाएगा, मगर जैसे इसने सपने में देखा था ऐसा कुछ नहीं होता, यानी कि इसका एलियन तो खुद डॉग से मार खा लेता है। जिसके बाद ये और इसका एलियन जख्मी हालत में स्कूल पहुंच जाते हैं। अब जैसा कि सपने में देखा था आज हकीकत में भी इसका पेपर ही था। तभी अपने एलियन से कहता है प्लीज मेरी मदद करो ताकि मैं पेपर में पास हो जाऊं, अच्छे नंबर लूं, क्योंकि उसे लग रहा था कि क्या पता सच में उसका एलियन उसे ऐसी कोई ऐनक दे जिससे उसे सभी सवालों के जवाब मिल जाएं। अब यहाँ भी उसका सपना पूरा नहीं होता क्योंकि वो एलियन इसे कोई ऐनक नहीं बल्कि कोई गंदी सी चीज देता है। तो अब जाहिर है ये टेस्ट पास नहीं कर पाता। फिर अभी अपने एलियन को सजा दे रहा होता है क्योंकि उसी की वजह से वो अपने पेपर में पास नहीं हो पाया। फिर जब जिस्मानी टेस्ट की बारी आती है तो वो दोबारा से अपने एलियन से मदद मांगता है कि प्लीज अब तो मुझे इतनी ताकत दे दो कि मैं अपने इस टेस्ट में तो पास हो जाऊं। लेकिन एलियन इस बार भी कोई चीज नहीं देता क्योंकि उसके पास ऐसी कोई भी जादुई ताकत नहीं थी। इस बार तो वो उसे पहले से भी ज्यादा अपनी वो गंदी चीज देता है, जिससे जाहिर है डिकी काफी गंदा हो जाता है। सब लोग इसे धोने के लिए इस पर पानी डाल रहे होते हैं, जिस वजह से उसे काफी शर्मिंदगी भी हो रही थी और एलियन पर गुस्सा भी आ रहा था। तो
अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो उसे कूड़े में फेंक देता है। फिर जब ये घर आ रहा था तो इसे एहसास होता है कि मैंने CJ7 के साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि उसने तो मुझसे कभी भी वादा नहीं किया था कि वो मेरी मदद करेगा। ये सब तो बस मैंने खुद ही सोच रखा था। इसीलिए वो वापस दौड़ता है अपने दोस्त को लेने के लिए, मगर तब तक कूड़े वाली गाड़ी उसके दोस्त को वहाँ से उठाकर ले जा चुकी थी। इस बात से वो बहुत दुखी होता है और रोते रोते घर जाने लगता है। घर पहुंचकर ये देखता है कि उसका एलियन दोस्त तो पहले ही घर आ चुका है। अब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, काफी खुश थे। फिर ये अपने दोस्त से वादा करता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर इसके डैड इस एलियन को चेक करने लगते हैं और पूछते हैं कि इसके अंदर कोई बैटरी है, ये चलता कैसे है, काम कैसे करता है। फिर आधी रात को इसका एलियन दोस्त उसी पंखे को अपनी जादुई ताकत से ठीक कर देता है जो हमने पहले देखा था कि चल नहीं रहा था। तो इसका मतलब ये था कि उसके अंदर जादुई ताकत मौजूद थी। ऐसा वो इसीलिए करता है ताकि वो दोनों आराम से सो सके और इन्हें गर्मी न लगे। लेकिन क्योंकि उसने अपनी बहुत सारी ताकत लगा दी थी इस पंखे को ठीक करने में, इसीलिए वो काफी थक गया था। फिर अगले दिन जब डिकी स्कूल जाता है तो जॉनी इसके रास्ते में आ जाता है। जॉनी के साथ इसके बाकी दोस्त भी थे और अब वो डिकी से उसका एलियन लेना चाहते थे। वो अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है, मगर जॉनी से वो एलियन ले लेता है। वो सब औजारों से इस एलियन को चेक करने, इसका जायजा लेना चाहते थे। जब डिकी उसे रोकता है तो जॉनी उसे मारने लगता है, लेकिन खुशकिस्मती से यह वही ताकतवर लड़की आ जाती है जो अब डिकी की दोस्त थी। तो अब यहाँ वो ताकतवर लड़का और लड़की आपस में लड़ते हैं। इस लड़ाई में डिकी की दोस्त यानी वो ताकतवर लड़की जीत जाती है। बच्चों के टीचर जब इन्हें लड़ता हुआ देखते हैं तो कहते हैं कि मैं तुम लोगों से बहुत गुस्सा हूँ और अब तुम्हें सजा दे रहा हूँ। सजा ये है कि तुम्हें एक जगह पर खड़े रहना है। तभी पौधों के पीछे डिकी CJ7 को देखता है जो भागकर डिकी के पास आता है। ये देखकर सभी काफी हैरान रह जाते हैं कि आखिर कैसे एक इंसान और खिलौने में इतना अच्छा ताल्लुक बन गया है, कैसे ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए हैं। उधर डिकी के डैड अपने सभी वर्कर्स को बताते हैं कि मेरे बेटे ने अपने पेपर में बहुत अच्छे नंबर लिए हैं, मगर कोई भी उनकी बातों में दिलचस्पी नहीं लेता। तभी उसके डैड के बॉस आकर बताते हैं कि तुम्हारे बेटे ने कोई अच्छे नंबर नहीं लिए हैं, बल्कि उसने खुद ही 0 को 100 बना लिया है और तुमसे झूठ बोला है। ये सुनकर उसके डैड को यकीन नहीं आता, इसीलिए उनके बॉस के साथ लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई की वजह से उसके डैड को अब इस जॉब से निकाल दिया जाता है। इसके बाद वो सोचते हैं कि इस बारे में मुझे अपने बेटे से जरूर पूछ लेना चाहिए, क्या पता बॉस ठीक कह रही हूँ और मेरे बेटे ने सच में खुद ही 100 नंबर बना लिए हों। तब उसके डैड डिकी से जाकर पूछते हैं। You got a 0 and you changed it to 100. वो अपने डैड के सामने अपनी गलती मानता है और कहता है कि जी पापा, मैंने नंबर चेंज किए थे ताकि आपका दिल ना टूटे। जिस पर उसके डैड को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ ताकि तुम्हारी फीस भर सकूं और तुम मेरे साथ झूठ बोलते हो, मुझे पागल बनाते हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि पढ़ाई कितनी अच्छी चीज है और ये एक ऐसी चीज है जो हमें गुर्बत से निकाल सकती है। फिर वो उसे सजा देने के लिए कहते हैं कि मैं तुमसे तुम्हारा CJ7 ले लूंगा। वो फिर ऐसा ही करते हैं, उससे उसका CJ7 ले लेते हैं, जिस पर इसे भी बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए वो अपने डैड से कहता है कि आप मेरी जिंदगी से चले जाएं, मुझे आपके साथ नहीं रहना। जिस पर उसके डैड कहते हैं कि हाँ मैं चला जाऊंगा अगर तुम अगले टेस्ट में 60 से ज्यादा नंबर लोगे तो। फिर अगले दिन उसके डैड स्कूल में खाना देने के लिए जाते हैं, जहाँ वही टीचर उसके डैड से मिलती है और कहती है कि मुझे बहुत खुशी होगी अगर डिकी पेपर में अच्छे नंबर ले तो। ये सुनकर उसके डैड को भी काफी खुशी होती है और वो कहते हैं कि आपने हमेशा मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखा है और मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर उसके डैड अपने काम वाली जगह पर जाते हैं और अपने बॉस से माफी मांगते हैं, मगर उनके बॉस उन्हीं से ही माफी मांगते हैं और कहते हैं कि गलती मेरी ही है, मुझे ही आकर तुम्हारे बेटे के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे यकीन है कि तुम्हारा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपनी जिंदगी में कामयाब होगा। इसके बाद वो अपने काम पर वापस लौट आते हैं It's my lucky day. और उन्हें यकीन होता है कि उनका बेटा एक दिन सच में कुछ करके दिखाएगा और बड़ा आदमी बनेगा। अब डिकी इतनी मेहनत करता है कि वो अपने पेपर में 65 नंबर ले लेता है और क्योंकि उसके डैड ने कहा था कि अगर तुम 60 से ऊपर नंबर लोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा, इसीलिए उसने तो नंबर ले लिए होते हैं। अब जब डिकी के डैड काम कर रहे थे तो इसी दौरान एक टैंक आकर उन पर गिर जाता है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें फौरन ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब डिकी को नहीं पता था कि उसके डैड के साथ ये अचानक क्या हो गया है। वो दुखी और मायूस होकर हॉस्पिटल में बैठा होता है, काफी परेशान था। तभी उसके टीचर उसके पास आते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे डैड की मौत
हो चुकी है। Had an accident at work. ये सुनकर डिकी पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि उसके डैड के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। फिर CJ7 खुद को आजाद करके इसके डैड के पास जाता है। वो अपने जिस्म से ताकत निकाल कर उसके डैड को दोबारा से जिंदा कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डिकी अपने डैड के साथ है क्योंकि वो दोबारा जिंदा जो हो गया था। अपने डैड को दोबारा पाकर वो बहुत खुश होता है और उन्हें गले से लगा लेता है। डिकी रोकर उनसे माफी मांगता है और कहता है कि आज के बाद मैं मेहनत करूंगा और आपकी सारी बातें भी मानूंगा। और CJ7 जिसने इतनी ताकत लगाई थी वो काफी थक गया था, जिसके बाद वो कमजोर पड़ता पड़ता बेहोश हो जाता है। मतलब कि अब वो चलना बंद हो गया था। डिकी हर कोशिश करता है ताकि वो उसे होश में ला सके और वो दोबारा चल जाए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो अपने एलियन दोस्त को ऐसे ही अपने पास रख लेता है क्योंकि उसे यकीन होता है कि एक ना एक दिन उसका दोस्त दोबारा ठीक हो जाएगा। स्कूल में भी सब कुछ ठीक हो गया था और उस ताकतवर लड़के और उस लड़की की दोस्ती हो जाती है। डिकी को अभी भी यकीन था कि एक ना एक दिन वो अपने दोस्त की आवाज दोबारा जरूर सुनेगा। फिर तभी वो आसमान में एक स्पेसशिप देखता है जिससे उसके दोस्त में जान आने लगती है, जिससे डिकी खुश हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा दोस्त दोबारा से काम करना शुरू कर देगा। तभी हम देखते हैं कि एक प्यारी सी क्यूट सी चीज जो उसके दोस्त के जैसे ही थी वो उसके पास आ रही होती है। ये भी दरअसल एक CJ7 ही थी और ये अकेली नहीं बल्कि इसके पीछे हजारों CJ7 थे। ये असल में अचानक से हमारी जमीन पर आ गए थे। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।